वेलकम टू माय न्यू वीडियो विटामिन के ऊपर। अभी तक हमने ए डी ई कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा ये फैट सॉल्युबल विटामिन का विटामिन के हम करने जा रहे हैं। तो चलो मेरे साथ बने रहो और इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो विटामिन के इज़ द ओनली फैट सॉल्युबल विटामिन विच हैव विथ द स्पेसिफिक कोएंजाइम फंक्शन। हाँ, जो नए हो वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करो। नीचे मैं टेलीग्राम लिंक दे रखा हूँ, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। तो विटामिन के एक ऐसा फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसका एक अलग से कोएंजाइम फंक्शन होता है। देखो, कोएंजाइम जो कि एक एंजाइम के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है, दैट इज द कोएंजाइम, वो विटामिन के हेल्पफुल होता है। और ये मेनली तुमको क्या होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग, जो भी तुम्हारे फैक्टर्स होते हैं ना, उनका प्रोडक्शन कराता है। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के प्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है। तो ये दो बात बड़ा इंपॉर्टेंट था कि विटामिन के का एंजाइमेटिक कोएंजाइमेटिक फंक्शन होता है। और कोएंजाइम क्या होता है वो हम लोग एंजाइम जब पढ़ेंगे तब पता करेंगे क्या होता है। अभी इतना ध्यान रखो, एंजाइम के लिए ज़रूरत होता है कोएंजाइम बस। और ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोडक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके केमिस्ट्री पोर्शन में देखते हैं। तो देखो, विटामिन के जो होता है ना, वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो विटामिन के 1 एक हुआ, उसको बोलेंगे फाइलोक्विनोन, जो कि तुम्हारा क्या होता है, प्लांट्स में होता है। सेकेंड होता है मेनाक्विनोन के 2, जो कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से मिलता है और एनिमल्स में पाया जाता है। और के 3 दैट इज द मेनाडायोन, दैट इज द सिंथेटिक फॉर्म। तो के 1 प्लांट में फाइलोक्विनोन बोलते हैं, के 2 इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया और एनिमल्स में मिलता है, ठीक है। और के 3 सिंथेटिक सिंथेटिक वन, ठीक है। तो हो गया ये। अब देख लो, तीनों की बात कर लिए। ऑल थ्री विटामिन के 1 के 2 के 3 और नैप्थाक्विनिन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये हो गया, 3 विटामिन आर स्टेबल टू हीट, देयर एक्टिविटी इज लॉस्ट बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इरेडिएटिंग स्ट्रॉन्ग एक्सीडेंट। देखो, ये तीनों क्या होते हैं, नैप्थाक्विनोन डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। आइसोप्यरियोडाइड साइड चेन किस में प्रेजेंट है, के 1 और के 2 में। तो देखो, ये बात ध्यान रखना कि जो तीनों विटामिन है ना, ये हीट स्टेबल होते हैं। इनका जो एक्टिविटी होता है वो लॉस्ट कब होगा, बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के इसको लॉस्ट करा सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स अल्कली इसको लॉस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर इनसे इनका रिएक्शंस कराएंगे तो ये लॉस्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका एटीएस की बात कर लें, जैसे हम लोग हर में बात करते हैं एटीएस, एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। सिंपल सी बात है, विटामिन के डाइट के थ्रू लिया जाता है बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया तो डाइट के थ्रू लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, अलॉन्ग विद द फैट एंड डिपेंडेंट ऑन द बाइल साल्ट। देखो, तुम लोग क्या करना है ना, विटामिन का चार्ट बनाना, उस पर हर विटामिन का एटीएस एक साथ लिखना। उससे क्या होगा कि तुम हर को कंपेयर करके पढ़ोगे तो तुमको याद रहेगा, ठीक है। तो ये विटामिन के क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है अलॉन्ग विद फैट एंड डिपेंड करता है बाइल साल्ट पे। फैट के साथ ये एब्जॉर्ब कर रहा है और डिपेंड कहाँ पे करता है, बाइल साल्ट पे। विटामिन के ट्रांसपोर्ट करता है अलॉन्ग विथ एलडीएल, और ये स्टोर होता है बहुत सारे लिवर में और लेसर एक्सटेंट इन अदर टिश्यूज। लिवर में स्टोर करता है, ठीक है, ये स्टोर होता है मेनली लिवर में, और ये अदर टिश्यूज में होता है। इसका भी एब्जॉर्प्शन देख लिया तुमने, फैट के साथ इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। बाइल साल्ट के लिए डिपेंडेंट होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है एलडीएल के थ्रू, और ये लिवर में स्टोर होता है। तो सबके का काम जान गया तुम। अब एटीएस क्लियर। अब इसका जो मेन, हर में हम यही बोलते हैं कि बायोकेमिकल फंक्शन जो होता है ना, वो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो बायोकेमिकल फंक्शंस की बात करें, तो विटामिन के का फंक्शन जो होता है ना, दैट इज कंसर्न विद द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। मतलब देखो, विटामिन के तुम्हारे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग। जब तुम कभी तुम्हारे में कट लगता होगा तो अपने आप जो ब्लड रुक जाता है, दैट इज अ ब्लड क्लॉटिंग। तो वो विटामिन के वहाँ रोल प्ले करता है। इट ब्रिंग्स अबाउट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ दी सर्टेन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। पोस्ट ट्रांसलेशन कहने का मतलब ये हुआ, ट्रांसलेशन मतलब समझते हो ना, जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, जब आरएनए यानी एमआरएनए की बात कर रहे हैं हम लोग, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट इज द ट्रांसलेशन। तो मान लो ये प्रोटीन का बाद में जो मॉडिफिकेशन होगा, दैट इज नोन एज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो कुछ देखो, द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स जो होते हैं, इनका मॉडिफिकेशन कौन कराएगा, ये विटामिन के करता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। किसका कैसे करता है, क्लॉटिंग फैक्टर, टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड जो कि प्रोथ्रोम्बिन 7, जिसे जाइमोजेन बोलते हैं, सॉरी 7 और 9 10। तो 2 7 9 10 ऐसे याद कर सकते हो। इनका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन तुम्हारा कराता है ये विटामिन के। तो विटामिन के का रोल होता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक 2 7 9 10 कम लाइक दिस। विटामिन के जो होता है ना, अब ये कार्बोक्सिलेशन में भी हेल्प करता है
of glutamic acid residues in the reaction that catalyzed by the देखो इसको हम पहले तुमको एक डायग्राम दिखाते हैं, उसके बाद तुमको क्लैरिटी आएगा। ऐसे मतलब सिर्फ बोलने से क्लैरिटी नहीं होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिस इज योर, तो मैं बोल रहा था कि आप जो तुम्हारा विटामिन के होता है ना, विटामिन के एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। ये जो विटामिन के कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, हमने पहले ही बात की थी, कोएंजाइमेटिक एक्शन होता है कि जो ये ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू होता है ना, ग्लूटामिक एसिड, देखो यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड का कार्बोक्सिलेशन, तो देख लो CO2 है यहाँ पे, यानी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो कार्बोक्सिलेशन करके यहाँ पे GLA का मतलब होता है गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ग्लूटामिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में। ये कौन किया है, विटामिन के किया है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलेज एंजाइम। इसमें रिक्वायरमेंट किसकी हुई, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। और इसको इनहिबिट कौन कर रहा है, तो डाइक्यूमेरॉल और वारफेरिन, ये इस रिएक्शंस को इनहिबिट करता है। अब हम तुमको वहाँ पे उस लाइन पे देखोगे ना, तो तुम्हारा ज़्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे ये लाइन पढ़ो, अब क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। विटामिन की क्या कर रहा है, कोएंजाइम की तरह काम करता है फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, बिल्कुल हमने देख लिया। प्रेजेंट इन द एंड दिस रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू हो रहा है। इसमें क्या होता है, इनवर्स ग्लूटामेट GLU टू GLA, GLU से GLA में कन्वर्ट हो रहा है। एक बार ऐसे, एक बार यहाँ भी देख लो, this is your GLU and this is your GLA, GLU is for glutamate and GLA is for the gamma carboxy glutamate, ठीक है, ग्लूटामेट एंड गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, ठीक है। तो GLU से GLA रिक्वायर्स विटामिन के, ऑक्सीजन, CO2, बिल्कुल। द फॉर्मेशन ऑफ गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट इज इनहिबिटेड बाय डाइक्यूमेरॉल एंड वारफेरिन। डाइक्यूमेरॉल क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पॉइल्ड स्वीट क्लवर, स्पॉइल्ड स्वीट क्लवर में देखने को मिलता है। वारफेरिन एक सिंथेटिक एनालॉग है जो इनहिबिट करता है विटामिन के एक्शन को, विटामिन के एक्शन को इनहिबिट करता है। तो ये बेसिक सी बातें थी जो तुमको जानना जरूरी था कि डाइक्यूमेरल का काम क्या है और वारफेरिन। तो ये बेसिक जो तुमने, ये सारा चीज़ तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे और बात करते हैं, ठीक है। ईजी था। तो देखो अभी तक हमने विटामिन के और फंक्शंस देखे थे। इसमें विटामिन के का एक फंक्शन जो ये है ना, कि विटामिन के जो विटामिन के का काम क्या होता है ना, ऑस्टियोकैल्सिन, ऑस्टियोकैल्सिन जो है ना, उनके एक्टिवेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑस्टियोकैल्सिन, ठीक है। तो ये आपको बेसिक से समझना, ऑस्टियोकैल्सिन एक्टिवेशन में हेल्प करेगा। और एक अब मैं डायग्राम दिखाऊंगा जिससे आगे की बातें तुमको समझ में आएगी। देखो दिस इज द विटामिन के हाइड्रोक्विनोन फॉर्म, ठीक है। ये क्या करता है, कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट करा देता है ग्लूटामेट को गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में, ठीक है। अब ये ग्लूटामेट और गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, ग्लूटामेट और GLA ये क्या करता है ना, इसको कन्वर्ट करता है 2,3 इपोक्साइड के फॉर्म में। ये 2,3 इपोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है रिडक्टेज, 2,3 इपोक्साइड जो रिडक्टेज के फॉर्म में क्यूनॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्यूनॉन फॉर्म यहाँ से फिर वापस से विटामिन के में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस रिडक्टेज। देखो इससे क्या होता है ना, विटामिन इस, आप कहोगे कि इसका क्या मीनिंग था, मैंने सारे बात बताया। इसका मीनिंग ये था, ये जो 2,3 इपोक्साइड फॉर्म है, ये क्यूनॉन फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे दो इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं, डाइक्यूमेरॉल और वारफेरिन। पहले ही बताया था, डाइक्यूमेरॉल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन द स्वेल्ड क्लवर, ठीक है। और वारफेरिन इज नथिंग बट द जो विटामिन के अगेंस्ट में काम करता है, ठीक है। तो यही इसका मेनली रोल है, कि इसका रोल यही है। तो मैकेनिज्म ऑफ कार्बोक्सिलेशन इज नॉट फुली अंडरस्टूड, इट नोन एज द 2,3 इपोक्साइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन के इज एन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। वही बोलो, इसके बीच का एक रिएक्शन था ना, तो डाइक्यूमेरॉल इनहिबिट द एंजाइम दैट कन्वर्ट इपोक्साइड टू एक्टिव, इसको डाइक्यूमेरॉल इनहिबिट करता है। तो ये भी एक तरीके का फंक्शन है। अब क्या होता है ना, कि जो गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट है, उसका क्या रोल होता है क्लॉटिंग में। देखो गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट जो होता है ना, वो मतलब क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, CO निगेटिव, वो कंबाइन करता है पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम आयन से, ठीक है। तो जैसे ही ये कंबाइन करता है ना, तो ये मेनली प्रोथ्रोम्बिन के लिए कंबाइन करता है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ये क्या करता है कि ये फॉस्फोलिपिड जो प्लेटलेट के मेम्ब्रेन पे, देखो जहाँ पे ब्लड क्लॉट करना है, कैसे ये क्लॉट करा रहा है, तो प्लेटलेट के सरफेस पे जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, उनसे जाके ये कंबाइन करता है, PL इज फॉर फॉस्फोलिपिड। और ये फाइनली क्या कराता है ना, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है। तो जितना ज़्यादा थ्रोम्बिन होगा उतना जल्दी क्लॉटिंग होगा। तो ये इसलिए कोई भी जगह अगर ब्लड मान लो अगर कट लग जाता है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो कंबाइन करते हैं तुम्हारे फॉस्फेट से, ठीक है। फॉस्फेट से वो कंबाइन करेंगे, फॉस्फेट बोलता हूँ, वो प्रोथ्रोम्बिन के लिए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। जैसे प्रोथ्रोम्बिन से कंबाइन किया कैल्शियम आयन, फिर ये जो मेम्ब्रेन के सरफेस पे फॉस्फोलिपिड था उस पर कंबाइन किया, देन आफ्टर ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराएगा। तो इतना आसानी से तुम्हारा
इसका मतलब वहाँ पे क्लॉटिंग होगा। तो देखो यहाँ पे द कार्बोक्सी गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर आर नेगेटिवली चार्ज and they combine with the positive charge calcium ion to form a complex. The mechanism of action is studied for prothrombin. The prothrombin calcium binds to the phospholipid on the membrane surface of the platelet. बोला ना platelet के membrane surface जो platelet जो phospholipid होगा उससे combine करेंगे and that leads to conversion of prothrombin to thrombin. और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन जितना बनेगा उतना तुम्हारा क्या बोलते हैं क्लॉटिंग होगा। आरडीए इस पर स्ट्रिक्टली देयर इज नो आरडीए फॉर द विटामिन के, जैसे क्योंकि एडुकेट वे में सिंथेसाइज होता है, बट अगर देखा जाए तो एडल्ट के लिए 70 to 140 माइक्रोग्राम पर डे। इसके डेली डाइटरी सोर्स क्या होंगे, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, अल्फाल्फा, स्पिनच, अदर ग्रीन वेजिटेबल्स, गुड सोर्सेज, ठीक है। तो ये इसके मेनली हो गए। अब इसके अगर बात करें हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स की जो इसके इम्पोर्टेंट हैं, हाँ तो डेफिशिएंसी में समझ सकते हो विटामिन के का डेफिशिएंसी बहुत ही अनकॉमन होता है क्योंकि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ऑलमोस्ट सिंथेसाइज हो ही जाता है, बट डेफिशिएंसी होता है फॉल्टी एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉस ऑफ विटामिन इनटू फीकस, विटामिन फीकस के थ्रू एक्सक्रीट कर गया या बाइल का एब्सेंस हो गया तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ये सब रीज़न होता है। बाद बाकी डिफिशियंसी से क्या होगा कि प्रोथ्रोम्बिन का सर्कुलेशन में कमी हो जाएगा जिससे ब्लड कोगुलेशन बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा। तो मतलब हल्का सा भी कट लग जाएगा तो वो ब्लड ज़्यादा प्रोफ्यूजली ब्लड कट, मान लो तुमको थोड़ा कट लगा, खून बहुत ज़्यादा गिर गया और ब्लड क्लॉटिंग भी बढ़ जाएगा, टाइम जो होता है ब्लड क्लॉटिंग का वो भी बढ़ जाएगा। तो ये बेसिक बातें थी। अब बात करते हैं हाइपर विटामिनोसिस से क्या हो सकता है। हिमोलाइटिक अनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है इन्फेंट्स में, टॉक्सी इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी से ज़्यादा ब्रेकडाउन होने के कारण भी हो सकता है, ठीक है। एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन के, हिपैरिन, bis hydroxycumaric act as anticoagulant and antagonist to vitamin K, salicylate and diclofenac also antagonist to vitamin K। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसे, इसमें मैं ध्यान स्पीड में निकल रहा हूँ। तो इसके बाद हम डाइक्रोमेनल रिलेटेड टू द विटामिन के एंड एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मतलब ये डाइक्रोमेनल जो होता है ना विटामिन के की तरह ही दिखता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। अब आपको नहीं कहीं पता होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, मैं बताऊंगा कि दो टाइप के, जैसे जो इनहिबिटर होता है और तुम्हारा क्या होता है सबस्ट्रेट, दोनों का सेम ही स्ट्रक्चर होता है। तो इंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट होता है जहां ये बाइंडिंग होती है, तो ये दोनों को क्या, दोनों को कॉम्पिटिटिवली इसमें बाइंड करना पड़ता है। तो डाइक्यूमेरॉल और विटामिन के दोनों का सेम ही स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होता है ना, ये प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए दोनों जाता है। अगर भाई इनहिबिटर चला गया यानी डाइक्यूमेरॉल चला गया तो एंजाइम नहीं काम कर पाएगा, एंजाइम रुक जाएगा। अब ये एंजाइम चैप्टर में इसके बारे में बताएंगे कि एंजाइम क्या होता नहीं है। तो कल हम लोग फिर देखते हैं विटामिन सी। तो चलो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट कर दें। थैंक यू।